नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं एस टी सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है देवरानी जी बहुरानी नहीं नौकरानी बनने के लिए तैयार हो जाइए। भाग चौथा। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और हाँ, कहानी को अपनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। विनीता और शोभा हॉल में बैठे हुए थे। तभी वंदना आकर कहती, दीदी आज शाम के खाने में क्या बनाऊं? तब शोभा ने कहा, आज खाने में छोले और पुलाव बना दो, तुम्हारे छोटे भैया को बहुत पसंद थे। जी दीदी कहकर वंदना रसोई घर में जाने लगती। तभी विनीता वंदना को रोकते हुए कहती, रुको वंदना, आज खाने में मटर पनीर और पूरी ही बनेगी, तुम्हारे बड़े चेची को वही पसंद है। तब वंदना ने कहा, लेकिन बड़ी दीदी छोटी दीदी कह रही हैं छोले और पुलाव बनाने के लिए। तब विनीता ने कहा, जो मैंने कहा है वही करो, किसी और की बात सुनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तब शोभा कहती, क्यों, आपकी बात क्यों सुनी जाएगी और मेरी क्यों नहीं? मैं भी इस घर में रहती हूँ और आज वही बनेगा जो मेरा मन चाहेगा। वंदना, जो मैंने कहा है तुम वही बनाओ। वंदना ने फिर कहा, जी दीदी। तो विनीता कहती, नहीं वंदना, जो मैंने कहा है वही बनेगा। तब वंदना ने कहा, ठीक है दीदी। तब शोभा ने कहा, कैसे ठीक है? मैंने तुमसे पहले कहा था तो आज तो खाना मेरी पसंद का बनेगा। तब विनीता ने कहा, नहीं, खाना तो वही बनेगा जो मैंने कहा है। अब दोनों में बहसबाजी होने लगी। तब शोभा विनीता से कहती, आखिर आप होती कौन है ये कहने वाली, और हर बार आपकी क्यों चलेगी? मैं भी इसी घर में रहती हूँ और आज तो मेरी पसंद का खाना बनेगा। तब विनीता ने कहा, हर बार मेरी चलती है और आगे भी मेरी चलेगी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस घर पर अपनी हुकूमत चलाओगी और मैं देखती रहूंगी? ऐसा कभी नहीं होगा। तब शोभा ने कहा, क्यों, आपकी हुकूमत क्यों चलेगी? मैं क्या आपकी कोई गुलाम हूँ? जो आप कहेंगी वही मैं करूँगी। तब विनीता ने कहा, हाँ हो तुम मेरी गुलाम, और जो मैं कहूँगी वही तुम्हें करना होगा। तब शोभा ने कहा, इस गलतफहमी में मत रहिए, मैं आपकी गुलाम नहीं हूँ, इस घर की बहू हूँ और इस घर में बराबर का हक है मेरा। आपकी कही गई अब मैं एक बात भी नहीं मानूंगी। तब विनीता ने कहा, आजकल मैं देख रही हूँ तुम्हारे बहुत पंख निकल आए हैं, अपनी हद में रहो शोभा, वरना अच्छा नहीं होगा। तब शोभा कहती, वरना वरना क्या कर लेंगे आप? तब विनीता ने कहा, तुम्हें इस घर से बाहर कर दूंगी, समझ गई, जैसे कि वंदना को किया था। तब शोभा ने कहा, लेकिन मैं वंदना नहीं हूँ, मेरा नाम शोभा है और मेरे पति कमाते हैं और इस घर में उनकी भी कमाई से खर्च होता है, याद रखना। और आइंदा से मुझे इस घर से निकलने की धमकी दी ना तो आपको बाहर का रास्ता दिखा दूंगी। तब विनीता ने गुस्से में कहा, तुम्हारी इतनी औकात, तुम मुझे बाहर का रास्ता दिखाओगी? भूल गई छोटी छोटी बातों पर कैसे भाभी भाभी किया करती थी, और मेरे ही कहने पर गोपाल तुम्हारा काम करता है। यदि मैंने मना कर दिया ना तो वह तुम्हारा काम भी नहीं करेगा, फिर करना अपना काम खुद। तब शोभा ने कहा, आप कौन सी महान है, आप भी तो माँ का नाटक कर कर गोपाल से नौकरों सा काम कराती हैं। तब विनीता ने कहा, हाँ कराती हूँ, तो तू भी तो पूरे फायदे उठाती है, कौन सा तू इस घर में कोई काम करती है? शोभा विनीता की लड़ाई में वह दोनों अपने ही मुंह से सच्चाई उगलने लगी। तभी वंदना ने सोचा, यही सही वक्त है, गोपाल जी अभी बाहर ही होंगे, मुझे उन्हें बुलाकर लेकर आना चाहिए और वही खुद अपनी भाभी के मुंह से ही सारा सच सुन लेंगे। इतने गुस्से में इस वक्त इन्हें भी पता नहीं कि ये दोनों बोल क्या रही हैं। वंदना गोपाल को बुलाने के लिए घर से बाहर जाने ही वाली थी कि तभी वंदना के बड़े जेठजी सुधीर अपने कमरे में से बाहर आते और विनीता और शोभा पर चिल्लाते हुए चुप होने के लिए कहते कहते, अब तुम दोनों वश करो, यदि दोनों में से किसी ने भी कुछ बोला तो अच्छा नहीं होगा। देख रहा हूँ कि आजकल किसी न किसी बात पर तुम दोनों लड़ने को ही लगी हो। तब शोभा ने कहा, जेठ जी आप भाभी को समझा दीजिए, आजकल वही कुछ चाहता ही बोल रही हैं। तब विनीता ने कहा, शोभा तुम अपनी जबान पर लगाम दो वरना। तब सुधीर कहते, अब तुम दोनों चुप रहो वरना अच्छा नहीं होगा। दोनों को शांत कराकर सुधीर वहाँ से चला जाता और वंदना मन में सोचती, यह जेठी कहाँ से आ गए, आज गोपाल जी के सामने इन दोनों की असलियत आ ही जाती। सोचते हुए वंदना रसोई घर में जाती और काम पर लग जाती। तभी उसकी दोस्त खुशी का फोन आता और वही पूछती, वंदना क्या हुआ, अभी तक तेरी
जेठानी की असलियत गोपाल जी के सामने आई या नहीं। तब वंदना खुशी को सब कुछ बताती और कहती, एक बात समझ में नहीं आती, क्या सच में मेरे जेठी मेरी दोनों जेठानियों की असलियत से अनजान ही या अनजान होने का नाटक कर रहे हैं। आज दोनों ही जेठानियों में इतनी जोर जोर से लड़ाई हो रही थी, फिर भी जेठ जी को जेठानी जी द्वारा कही गई वही सब सुनाई क्यों नहीं दिए। जब वह कह रही थी कि गोपाल को वही नौकर बनाकर काम कराती हैं, गोपाल जी के सीधेपन का फायदा उठाती हैं, तब खुशी ने कहा, तू कहना क्या चाहती है? जैसी तेरी दोनों जेठानियां गोपाल जी के सामने अच्छा होने का नाटक कर रही हैं, वैसे ही तेरे जेठ जी भी कर रहे हैं। वंदना ने कहा, लगता तो ऐसा ही है। इस घर में तो हर किसी के चेहरे पर नकाब है। अब तू क्या करेगी? खुशी ने पूछा। वंदना ने कहा, अभी तो नहीं पता, लेकिन भगवान पर भरोसा है। जल्द ही गोपाल जी के सामने इस घर के हर एक सदस्य की असलियत जरूर आएगी। ऐसा ही हो, कहकर खुशी फोन रख देती और उसी दिन रात को गोपाल आधी नींद में से उठता। तभी वंदना गोपाल से कहती, क्या हुआ गोपाल जी, क्या आपको नींद नहीं आ रही? गोपाल ने कहा, प्यास रखी है, नीचे रसोई में जाकर पानी लेकर आता हूँ। तभी वंदना गोपाल से कहती, आप रुकिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। कहकर वंदना पानी लेने के लिए चली जाती और जब वह अपनी बड़ी जेठानी विनीता के कमरे के बाहर पहुंचती तो उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती। सुधीर अपनी पत्नी विनीता और सुबह से कह रहा था, तुम दोनों की बुद्धि में क्या जंग लग गई है? वही वंदना तुम दोनों को नचा रही है और तुम दोनों नाच रहे हो। विनीता ने कहा, आप क्या कह रहे हैं? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तब सुधीर कहता, वही जो तुम दोनों सुन रही हो। वह वंदना तुम दोनों को आपस में डरवा रही है और तुम दोनों लगी हो रड़ने। देखा नहीं कैसे आज तुम दोनों की लड़ाई कराई? और जब तुम दोनों की लड़ाई हो रही थी तो उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वह कितने आराम से तुम दोनों को डरता हुआ देख रही थी। और अरे, वह तुम दोनों को बेवकूफ़ बना रही है, जिससे तुम दोनों आपस में लड़ो और खुद ब खुद पूरा सच गोपाल के सामने बोल दो। यदि मैं आज सही वक्त पर नहीं आता तो तुम दोनों तो अपने सारे राज गोपाल के सामने खोल देती। गोपाल को तुम दोनों की सारी असलियत पता चल जाती। और विनीता, तुम खुद को बहुत होशियार समझती हो, दूसरों को उंगली पर नचाने का बहुत शौक है ना तुम्हें, लेकिन कर की आई उस वंदना ने अपनी उंगलियों पर तुम दोनों को नचा दिया और तुम दोनों को पता भी नहीं चला। अपने जेठ जी की बातें सुनकर वंदना सोचती, तो मेरा शक सही निकला। जेठ जी सब कुछ जानते हैं, लेकिन जानकर भी अनजान बने हुए हैं। आखिर कोई अपने सगे भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? सोचते हुए वंदना वहां से जाने ही वाली थी कि तभी रोहन वहां आकर कहता, वंदना तुम यहाँ क्या कर रही हो? रोहन की आवाज़ सुनकर सुधीर, विनीता और शोभा तीनों ही कमरे से बाहर निकलते और विनीता ने वंदना से कहा, वंदना तुम बाहर खड़े होकर हमारी बातें सुन रही थी? तब वंदना ने कहा, हाँ जेठानी जी, मैं आप सब की बातें सुन रही थी। अभी तक तो मुझे लगता था कि सिर्फ आप दोनों ही मिले हुए हैं, बल्कि आज तो मुझे सुधीर भैया की भी असलियत पता चल गई। रोहन भैया, सुधीर भैया और दोनों जेठानी मिलकर गोपाल जी के सीधेपन का फायदा उठा रहे हैं। तब वंदना के छोटे जेठ रोहन ने कहा, क्या सच में आप सब ऐसा कैसे कर सकते हैं? यह तो बहुत गलत बात है। हाँ भैया, वंदना ने कहा, आप ही गोपाल जी को इन सब की असलियत बताइए ना। तब रोहन ने कहा, लेकिन वंदना मैं असलियत कैसे बताऊँ, मैं भी तो इन्हीं के साथ मिला हुआ हूँ। कहते हुए रोहन जोर से हंसता। तब वंदना ने कहा, आप चारों गोपाल जी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? और भैया, वही तो आपके सगे भाई हैं, फिर भी आप उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। तब सुधीर ने कहा, गोपाल हमारा सगा भाई नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? वंदना ने आश्चर्य से पूछा। गोपाल जी आपके सगे भाई नहीं, फिर कौन हैं? सुधीर ने बताया, जब मैं 7 वर्ष का और रोहन 5 वर्ष का था तभी हमारी माँ का देहांत हो गया था और हम दोनों छोटे थे, इसलिए पिताजी ने हम दोनों की देखभाल के लिए दूसरी शादी की थी। पिताजी ने बताया था कि यह हमारी छोटी माँ है और हमें बिल्कुल हमारी माँ की तरह ही प्यार देंगी, लेकिन वह गलत था। छोटी माँ तो पिताजी को हमारे खिलाफ भड़का रही थी। इसलिए तो जब पिताजी और छोटी माँ का देहांत हुआ तो पिताजी ने एक घर गोपाल के नाम कर दिया और साथ में यह भी लिखा, जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती यह घर नहीं बिक सकता और दोनों पति पत्नी मिलकर इस घर को बेच सकते हैं। इसलिए हमें मजबूरन गोपाल की शादी तुमसे करानी पड़ी। हमें लगा कि तुम भी सीधी सादी हो और बहुत आसानी से हम तुम दोनों से यह घर अपने नाम करा लेंगे, लेकिन वही हमारी गलती थी। तब वंदना ने कहा, बड़े भैया आप गलत कह रहे हैं। आपकी छोटी माँ भी आपसे बहुत प्यार करती होंगी, तभी तो आप दोनों आज इस लायक हैं कि अपने पैरों पर खड़े हुए हैं
उन्होंने कभी भी गोपाल जी और आप दोनों में कभी भेदभाव नहीं किया होगा। यदि भेदभाव करते तो पिताजी सिर्फ गोपाल के नाम घर ही क्यों करते, पूरी जायदाद क्यों नहीं करते। गोपाल जी छोटे थे इसलिए उन्हें चिंता होगी अपने बेटे की, और आप दोनों बड़े थे और शायद पिताजी आप दोनों के इस लालची स्वभाव से पहले ही परिचित होंगे, इसलिए उन्हें गोपाल जी के नाम यह घर करना पड़ा होगा। यदि गोपाल जी के नाम यह घर ना होता तो आप दोनों तो उन्हें इस घर से भी निकाल देते। सही कहा ना मैंने? तब सुधीर ने कहा, सही कह रही हो वंदना, और बहुत ज़्यादा समझदार हो, लेकिन तुम्हारी समझदारी इस घर में नहीं चलेगी क्योंकि गोपाल तो सिर्फ हमारी ही सुनेगा। देखा नहीं, हमारे कहने पर गोपाल ने इस घर से तुम्हें बाहर कर दिया था। यदि आज़ाद कराना चाहती हो ना गोपाल को हमारी बंदिशों से, तो तुम दोनों मिलकर एक घर हमारे नाम कर दो और हमेशा हमेशा के लिए एक घर छोड़कर चली जाओ, क्योंकि तुम भी अच्छे से जानती हो कि तुम हमारी असलियत कभी भी गोपाल के सामने नहीं रह सकती। इसलिए अपनी इज्जत छोड़ो और चली जाओ इस घर से। पढ़ी लिखी हो, एक अच्छी नौकरी करोगी, कब तक एक गुलामी वाली जिंदगी जियोगी? क्या होगा वंदना का फैसला? क्या वही एक घर अपने जेठानी के नाम कर कर इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी? जानना चाहते हैं तो कहानी के साथ बने रहिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। और आप सभी के हिसाब से वंदना को क्या करना चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आई होगी। यदि कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ, अपनों के साथ कहानी को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।